तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु का बेहद शुक्र है, उसका करम है कि उसने हमें मस्जिद में हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हमें पूरी ज़िंदगी दीन पर कायम व दायम रखे। इस वक्त जो अहम मसला हम सब के सामने है वो हमारे अपने बच्चों की सही तालीम व तरबियत का मसला है। आज सारे लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, अपनी औलाद से परेशान हैं। उनकी तालीम व तरबियत की फ़िक्र करने के लिए सब परेशान हैं कि किस तरह से उनको सही डगर पे लाया जाए और किस तरह उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए। सब परेशान हैं और ये बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े हैं और मुस्तक़बिल के मेमार हैं। मुस्तक़बिल को यही लोग संवारेंगे। अगर इनकी सही तरबियत नहीं हुई, इनकी सही देख रेख नहीं हुई और इनकी तरबियत नहीं हुई तो ये बच्चे बिगड़ जाएंगे। मुआशरे के लिए भी दर्द सर बनेंगे, वालिदैन के लिए भी दर्द सर बनेंगे और पूरे मुल्क के लिए दर्द सर बनेंगे। इसलिए वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों की निगहदाश्त करें। आज हमारे नौजवान छोटे छोटे बच्चे इस तरह से हमारे हाथों से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं। पहले ज़माने में जब कोई बुज़ुर्ग दरवाज़े पे बैठा होता था तो जब बच्चे वहाँ से गुज़रते थे तो डरते हुए सहमते हुए गुज़रते थे और अगर बड़े बड़े बाल होते थे तो बाल को ढाँप लेते थे डर से कि कहीं हमारे ऊपर उनकी कैंची न चल जाए। कैंची चल भी जाती थी। पुराने ज़माने के लोग जो बुज़ुर्ग होते थे दरवाज़े पे, उनका इतना डर था। और आज हमारे बच्चे ऐसे बेराहरो हो गए हैं, बेराहरवी के शिकार हैं कि क्या उलमा, क्या उस्ताद, क्या बाप, क्या दादा, क्या हाजी, क्या बड़े, क्या बुज़ुर्ग, किसी की रियायत नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे सामने से गुज़र जाते हैं, उनके बाल खुले हुए हैं, उनके ऊपर ज़र्रा बराबर कोई असर नहीं होता हमारे देखने का, न उस्तादों के देखने का, न उलमा का कोई रोब, न उलमा का उनके ऊपर कोई असर, न उनके अंदर कोई अदब व एहतराम, सब उसके अंदर से रुखसत हो रहा है। और यही हाल पहले जब हम अपनी ज़िंदगी पर, अपने माशरे पर नज़र डालें तो कोई बड़ा बुज़ुर्ग दरवाज़े पर बैठा हुआ होता था तो इन बच्चों की हिम्मत नहीं होती थी। इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। आप किसान हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं और सबको तजर्बा है, अंदाज़ा है। जब आप धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं तो उसकी मुकम्मल देख रेख करते हैं। उसकी नशोनुमा के लिए, उसकी बेहतरीन उसकी पैदावार के लिए आप खाद डालते हैं और उसकी निगहदाश्त करते हैं, जानवरों से बचाते हैं। और उसमें जो घास उगाती है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, घास को मारने के लिए आप दवा डालते हैं, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए आप दवाई डालते हैं और उसकी सही नशोनुमा के लिए, सही फल आने के लिए आप बेहतरीन उसके अंदर खाद डालते हैं। तब जा कर के वो मतलूबा आपको जिन्स हासिल होती है, वो पैदावार हासिल होती है, गेहूँ हासिल होता है, धान हासिल होता है, मकई हासिल होती है। अगर आपने लापरवाही की, आपने वक्त पे खाद नहीं डाला तो सही दाना नहीं होगा। अगर आपने उसकी सही देख रेख नहीं की, उसके घास को नहीं मारा, उसके कीड़े को नहीं मारा, तो जाहिर बात है वो बंजर बन जाएगा।
सही पैदावार आपके सामने नहीं आएगी। यही हाल हमारी नई नस्ल का भी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने हैं, हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। वालिदैन की मार, वालिदैन की कड़ी निगाह, वालिदैन के ऊपर उनके ताल्लुक़ से सही फ़िक्र उनके लिए ऐसे ही जैसे आप खेत में खाद डालते हैं। अगर कोई आदमी खाद न डाले तो खेत बेकार हो जाता है। इसी तरीके से तरबियत के लिहाज से वालिदैन कड़ी निगाह न रखें, उसको न मारें, उसकी देख रेख न करें, उसको सही गलत सोहबत से न बचाएं, गलत जगह जाने से उसको अगर न टोकें, गलत जगह जाने से मना न करें, तो कल चल करके यही बच्चे आवारा बन जाएंगे और हमारे हाथों से निकल जाएंगे। आपको खाद डालना पड़ेगा। इसी तरीके से खेत को बचाने के लिए घास के अंदर कीड़ा मार दवा डालते हैं और शुरू से उसको कमाते हैं। इसी तरीके से बच्चों की ज़िंदगी की शुरू से आपने परवरिश नहीं की तो उसके अंदर झाड़ झंखाड़ और निकल जाएंगे और गलत सोच पैदा हो जाएगी, गलत फिक्र पैदा हो जाएगी, गलत सोहबत के नतीजे में हमारे हाथों से निकल जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी बच्चों की सही परवरिश करें, सही निगहदाश्त करें। आज आपके दरमियान और जलपापुर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे मदरसे, छोटे बड़े मदरसे कायम हैं, तालीमी इदारे कायम हैं और अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाअल्लाह सब दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने नहज अपने उसूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और बच्चों को तरबियत के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन हम हैं कि हम अपने बच्चों की फ़िक्र करने के लिए तैयार नहीं। मदरसे खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, बड़े मदरसे हैं, छोटे मदरसे हैं, असातिज़ा हैं। आप ऐसे इलाके में हैं कि आप अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करें तो कर नहीं सकते हैं। हर एतबार से अल्लाह ने आपको नवाजा है। बड़ा इदारा और छोटे छोटे इदारे, उसकी शाखें, उसके इल्म की नूर, उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, पूरी दुनिया मुनव्वर हो रही है और हम हैं कि अपने बच्चों को मदरसे तक भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप अपने बच्चों को मदरसे भेजें, मकतब भेजें और उसको सही से शुरू से सही तरबियत करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें भी बदलना पड़ेगा। ये बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने गार्जियन को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने घर में बड़े भाइयों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं कि उसका रुख किधर है। वालिदैन अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो उसका असर बच्चों पे नहीं पड़ता। वालिदैन अगर झूठ बोलते हैं तो बच्चों के उस पर गलत असर पड़ता है। वालिदैन अगर शराब पीते हैं तो बच्चों पे उसका गलत असर पड़ता है। वालिदैन अगर गलत सोहबत में रहते हैं तो बच्चे गलत सोहबत इख्तियार करते हैं। वालिदैन अगर गलत मोबाइल पे गलत चीज़ों को देखते हैं तो बच्चों पर उसका गलत असर पड़ता है। वो वालिदैन जो उसूल पसंद हैं, जो सख्त हैं, दीनदार हैं और टाइट हैं अपनी जगह, उनके बच्चों को आप देखेंगे कि उनके बच्चे भी सही रास्ते पे हैं और बाप के सामने गलत हरकतों से बचते हैं। आज हमारे बच्चे ख़राब हो रहे हैं, बदमाश हो रहे हैं और हमारे हाथों से निकल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे उसके जो वालिदैन हैं, गार्जियंस हजरात हैं, उनके अंदर भी कोई न कोई ख़राबी है जिसकी वजह से बच्चे उनके हाथों से निकल रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके साथ रहें, आपका के लिए आप इसाले सवाब का ज़रिया बने और आपके मरने के बाद आपका नाम रोशन करें और आपके लिए दुआएं करें, आपके लिए नेक साले बन करके बच्चा दुआ करें। तो आपके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को नेक बनाएं, साले बनाएं, ताकि हम जब कब्र में हों, मरने के बाद हम एक एक नेकी को तरस रहे हों, तो ऐसे वक्त में ये बच्चे हमारे लिए हाथ उठाएं, ए मौला, ए अल्लाह, हमारे वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इनके बच्चों की दुआ मकबूल होगी, मरने के बाद भी आपका खाता खुला रहेगा और इनकी दुआएं आपके हक़ में पहुंचती रहेंगी। आपके लिए तरक्की का ज़रिया इनकी दुआ बनती रहेगी। उनकी तिलावत से आपको फ़ायदा पहुंचेगा, उनके ज़िक्र से तिलावत से फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी नमाज से फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी दुआ से फ़ायदा पहुंचेगा। ये तब होगा जब आप बच्चों की सही तरबियत करेंगे। हदीस शरीफ के अंदर आता है, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा दीन इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है। फितरत से मुराद दीन इस्लाम, उसकी वो सलाहियत
और उसका वो इस्तेदाद अगर उस बच्चे को छोड़ दिया जाए और गलत माहौल न दिया जाए और गलत माहौल से बचाया जाए और अच्छे माहौल में उसकी परवरिश हो, उसका दिल पुकारेगा कि मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। तो कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत के मुवाफिक पैदा होता है, दीन इस्लाम पर पैदा होता है, तौहीद पर पैदा होता है, शरीयत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु यहव्विदानी, उनके वालिदैन या तो उनको यहूदी बनाते हैं और युनस्सरानी या नसरानी बनाते हैं और युमज्जिसानी या मजूसी बनाते हैं। उनके वालिदैन की तरबियत का उनके ऊपर असर पड़ता है कि माहौल उसको जैसा मिलता है वो उसी की तरफ ढलता चला जाता है, उसी माहौल में चला जाता है। अगर उसको माहौल अच्छा मिला, दीन का माहौल मिला, घरेलू माहौल दीनदाराना मिला, समाज दीनदार मिला, तो बच्चे वो सही तरबियत पा करके सही बनते हैं। माहौल अगर ख़राब हो तो अच्छे बच्चे भी माहौल में आकर के ख़राब बन जाते हैं, माहौल अगर अच्छा हो तो बुरे बच्चे भी उस माहौल में आकर के ठीक हो जाते हैं। मैं मिसाल दिया करता हूँ बुरे माहौल की और अच्छे माहौल की। जैसे आपके सामने एक ड्राम पानी रखा हुआ है, बहुत तेज़ गर्म पानी है ड्राम के अंदर, और उस तेज़ गर्म पानी में जो ड्राम के अंदर भरा हुआ है, अगर एक लोटा पानी बहुत ठंडा उस ड्राम में डाल दें तो एक लोटा ठंडा पानी गर्म पानी को, ड्राम के गर्म पानी को वो ठंडा नहीं कर सकता है। ये ठंडा पानी भी उसमें जाके गर्म हो जाएगा। इसलिए अगर माहौल अगर गर्म है, माहौल ख़राब है, तो अच्छे लोग भी उस माहौल में जा कर के ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर पूरा ड्राम ठंडा पानी है और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है, अगर एक लोटा आप गर्म पानी उसके अंदर डाल दें तो ये गर्म पानी जा कर के उसमें ठंडा हो जाएगा, वो गर्म नहीं रह सकता है। इसी तरीके से माहौल इंसान को अच्छा भी बना देता है, माहौल इंसान को ख़राब भी बना देता है। घर का माहौल अगर अच्छा है तो बच्चा अच्छा बनेगा, घर का माहौल अगर बुरा है तो बच्चे बुरे बनेंगे। बाप अगर खैनी खाता है तो बाप भी खैनी खाएगा, बेटा भी खाएगा। बाप अगर शराब पीता है तो बेटा भी शराब पिएगा। बाप अगर गाली बकता है तो बेटा भी गाली बकेगा। बाप अगर मोबाइल देखता है तो बेटा भी मोबाइल देखेगा। आप लाख मना करके देखें, आप बहुत मना करेंगे, आप खुद देख रहे हैं गलत हरकत कर रहे हैं, बेटे को मना कर रहे हैं, तो कल चल करके अगर आपने बार बार मना किया, आप वही हरकत कर रहे हैं, तो वो बेटा कह देगा, माँ से कहेगा कि बाप को, अब्बा को समझा दीजिए, अपना तो खुद उसको काम करते हैं और हमको मना कर रहे हैं। ज़रूर और उसको जरी हो करके एक दिन आएगा, आपके मुंह पे जवाब देगा कि आप खुद गलत करते हैं, मुझे गलत से रोकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा माहौल ठीक हो और उस माहौल में जो हमारे नौनिहालान बच्चे हैं जो हमारे सामने बिगड़ रहे हैं, सुन करके हैरत होती है, अफसोस होता है कि हमारे नौजवान, गाँव के समाज के नौजवान, जलपापुर के नौजवान, जहाँ पे बड़े बड़े इदारे हैं, मदरसे हैं, उलमा हैं, हुज्जाज हैं, नेक लोग हैं और मशहूर गांव है, उस गांव के बच्चे शराब पीते हैं, उस गांव के बच्चे टैबलेट खाते हैं, उस गांव के बच्चे गलत सोहबत में रहते हैं, उस गांव के बच्चे की हालत बिगड़ रही है और गलत सोहबतों में जा कर के अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे नौजवान बच्चों जो यहाँ बैठे हुए, गौर से सुन लो, अगर तुमने अपनी सेहत की फिक्र नहीं की तो तुम्हारी सेहत को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। आज तुमने दवाइयाँ खाकर अपनी सेहत को बिगाड़ लिया, ख़राब कर लिया, तो तुम ऐसा वक्त आएगा कि वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे। एक गांव में मैं गया, मुझे उस गांव के एक मेरे साथी ने बताया कि इस गांव में या तो बूढ़े हैं या बच्चे हैं, जवान कोई है ही नहीं। मैंने उसकी वजह नहीं समझ सका, तो मैंने पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने बताया यहाँ सब शराबी हैं, सब कबाबी हैं, टैबलेट खाने वाले हैं, गोली खाने वाले हैं, गलत आदत में मुब्तला हैं, शराब पीते हैं। इसलिए या तो जो बूढ़े थे बूढ़े हो गए, जो बच्चे हैं बच्चे हैं, जवान की भी कमर झुकी हुई है, उसकी आंखों में चश्मे हैं, उसके बदन में गोश्त नहीं है, बदन में ताकत नहीं है। नौजवान बच्चों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदन में ताकत आए, तुम कोई काम कर सको, तुम कोई काबिल बन सको, समाज की खिदमत कर सको, तो तुम तौबा करो, उन चीज़ों से दूरी अख्तियार करो, अपने आप को संभालो, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। गार्जियन हजरात की भी जिम्मेदारी है कि सही अपने बच्चों की शुरू से तरबियत करें और ऐसे माहौल दें कि ताकि वो उसकी सही नशोनुमा हो सके और सही नशोनुमा के साथ वो एक दीनदार
बच्चा बन कर के हमारे सामने आए जो दीन की खिदमत कर सके, समाज की खिदमत कर सके, मुआशरे की खिदमत कर सके और समाज और मुआशरे के लिए वो काबिल फ़ख्र बच्चा हो। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने बच्चों की सही तरबियत की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।